एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, तो ये दिन था सैटरडे का और नेक्स्ट डे था मेरा पाकिस्तान जाने का सफ़र। तो बस बिल्कुल सडन प्लान हो गया था पाकिस्तान जाने का। वैसे तो मैं पाकिस्तान एक मकसद के साथ जा रही थी, लेकिन बस बहुत ही अचानक से ये प्लान हो गया। एक्चुअली आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हो ना मेरे भांजे को, अली को, तो ये था उसकी इंगेजमेंट सेरेमनी। मतलब कोई बहुत बड़ा फंक्शन तो नहीं था, बस एक छोटा सा प्रोग्राम अली के घर वालों ने किया था कि बस घर में ही एक छोटा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं मंगनी का। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि इसमें दूल्हे राजा नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो दुबई में मौजूद थे। कंपनी पे इतना काम का लोड होता है, यहाँ पर इतनी आसानी से छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, आप लोग जानते हैं। और मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैंने कहा चलो अली तुम यहाँ बैठो और तुम्हारी मंगनी का फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं चली जाती हूँ पाकिस्तान। बस तो फिर अयान ने कहा अम्मा यार आप जा रहे हो, फिर एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ते के लिए मैं अकेला हो जाऊँगा और फिर कोई हमारी ऐसी गैदरिंग भी नहीं हो सकेगी, तो आज हम बाहर खाना खाते। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हम जीजे जलेबी जाने का काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, तो बस अली भी आ गया था क्योंकि उसे ज़ाहिर खाला जा रही थी, तो उसे अपने कपड़े भी धुलवाने थे। तो अच्छे खासे कपड़े स्टॉक करके लेकर आया था, वो तो आप लोग आगे ब्लॉग में देखोगे ही। और बस हम जीजे जलेबी आ गए थे, यहाँ पर खाना खाया। ये आई थिंक मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ पर है, बच्चे ले जाते हैं, लेकिन बड़े मज़े का पाकिस्तानी मतलब सीख कबाब और पराठा होता है, बड़े मज़े का फ्लेवर होता है। और बस खाना खा के हम घर आ गए थे और ये नेक्स्ट डे था। अली भी घर पे रुका हुआ था, अयान भी ऑब्वियसली मेरा बेटा है तो घर में ही होगा, तो उन्होंने कहा अम्मा नाश्ता बना दो। तो बस नाश्ते के लिए मैंने हाफ़ फ्राई बना लिया था, शामी कबाब बना लिए थे क्योंकि अली भी इतना शौक से अंडा नहीं खाता है। तो बस शामी कबाब पड़े थे तो मैंने वो बना लिए, अपने लिए भी बना लिए थे। साथ साथ चाय रख ली थी ताकि अच्छे से हम लोग नाश्ता कर लें। और ऑलमोस्ट दोपहर का 1 डेढ़ बज चुका था जब हम उठे थे, क्योंकि रात को जब हम लोग डिनर करके आए ना तो बस हमने मूवी लगा दी थी। हमने रात को मूवी देखी तो सोने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए बस नाश्ते के लिए ज़रा देर से ही उठे, मतलब सुबह ज़रा देर से ही उठे। जबकि इतने सारे काम थे, घर को वाइंड अप करना था क्योंकि ऑलमोस्ट सैटरडे को ही मेरा प्लान हुआ था कि मैं आ रही हूँ और इतनी जल्दी सारे काम करना। नाश्ते में मैंने आप लोग को जैसे बताया कि अंडे बना लिए थे और फ्राई कर लिए थे कबाब, तो साथ साथ बस पराठा बनाने की हिम्मत नहीं थी कि घर का पराठा बनाऊं, तो फ्रोज़न पराठा पड़ा था ना तो इसी को फ्राई कर लिया था। और साथ साथ स्लाइस भी पड़ी थी, ब्रेड मतलब पड़ी थी, तो उसको भी अच्छे से मैंने टोस्ट कर लिया था। बस नाश्ता जैसे ही रेडी हो गया ना तो मैंने आवाज़ दी और अयान लोगों ने टेबल पे लगा दिया नाश्ता, और मैंने गर्मा गर्म चाय निकाली। हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता किया और बहुत ढेर सारी बातें की क्योंकि हम अली को बहुत तंग कर रहे थे कि मंगनी तेरी है और देखो मैं जा रही हूँ वहाँ पर। और वो बड़ा मिस कर रहा था इस चीज़ को कि यार मुझे भी आना है, लेकिन कैसे आ सकते हैं ना बच्चे काम काज छोड़ के। डेफिनेटली जॉब की जिम्मेदारियाँ होती है। दुबई कहने को तो दुबई है ठीक है, यहाँ पर पैसा हम अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ बाहर के मुल्कों में बहुत होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, पाकिस्तान को मिस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना जो अपना मुल्क अपने वतन छोड़ के परदेस आते हैं पैसा कमाने के लिए, वो मुझे लगता है ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि वो अकेले होते हैं। उनकी ना माँ होती है, ना बहनें होती है, ना फैमिली होती है। ठीक है, हम लोग की तो हम एक फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली में आते हैं ना, मतलब माँ का घर छोड़ के शौहर के घर आ जाते, लेकिन वो तो अब माँ का घर छोड़कर बेचारे यहाँ अकेले आते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना। अल्हम्दुलिल्लाह अली के लिए शुक्र है, मेरा घर है, जब उसका दिल करता है वो आ जाता है, जब उसको अपनी माँ की याद आती है और खाला हूँ मैं उसकी तो डेफिनेटली भागा भागा आ जाता है। और बस ये बहुत सारे काम लेकर आता है जब भी आता है। देखो इतने सारे कपड़े ये धोने के लिए लेकर आया था, और हमेशा इसका होता है हर एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड आता है। जैसे ही इसे पता चला ना मैं जा रही हूँ तो बस अपने ढेरों ढेर कपड़े लेकर आ गया कि खाला कपड़े धो दो, ताकि जब तक आप आओगे ना तो दूसरा मतलब ट्रिप आ जाएगा। तो बस इसके सारे कपड़े धो लिए थे रात में ही। जब हम लोग डिनर करके घर आए ना तब मैंने साथ साथ जब मूवी देख रहे थे ना तो मशीन भी लगा दी थी। और बस थोड़े बहुत कपड़े ना कुछ गीले थे, इतने अच्छे से सूखे नहीं थे, तो जो बहुत ज़्यादा गीले थे ना वो मैंने अलग शॉपर में डाल दिए थे कि बस अली घर जाते ही इसको फैला देना। और बाकी जो पतले वाले कपड़े थे ना वो तो सूख चुके थे, तो उसको फिर मैंने अलग से पैक कर दिए थे। हमें कितना आसान लगता है ना कि हमारे घर में जो बाप होते हैं, भाई होते हैं, वो बाहर होते हैं, परदेश में काम कर रहे होते हैं, और हम लोग ये सोच रहे होते हैं वो बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहे होते हैं। बट यहाँ की ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल वाली होती है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि यहाँ का एक स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर एक लाइफ का स्टैंडर्ड है, इसको हम मेनटेन करके चल रहे होते हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें पीछे छूट जाती है ना वो पीछे ही रह जाती है। वो यादें, वो बातें, वो सब बहुत याद आती है, चाहे वो कोई भी हो। एक लड़की जो शादी करके अपना घर छोड़कर आई हो अपने शौहर के पास या अपने शौहर के साथ, या फिर जो है ना एक बच्चे जो बाहर आते हैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के, दोनों की स्ट्रगल सेम है, दोनों को वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है।
बस इसके बाद अली के सारे कपड़े वगैरह समेटे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन पूरा बिखरा हुआ था और इस तरह बिखरा हुआ छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को जो है ना साफ़ किया, एक तरफ कोने में किया, और बस मैं ये कर ही रही थी तो अयान ने मुझे कहा, अम्मा यार मुझे है ना चिकन पे मसाला चढ़ा दो। तो मैंने कहा, अरे बाबा मुझे पहले बोलते ना तो मैं एक दिन पहले चिकन मंगा के 2-3 किलो चिकन पे, मतलब 2 किलो चिकन पे मैं चढ़ा देती अलग अलग फ्लेवर्स में, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाती, या फिर दाल का मसाला बना देती। अब मुझे तो ऐसा था ये बाहर का खाना शौक से खाता है, तो मम्मा जाएगी तो इसकी तो ईद हो जाएगी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो बस फिर जितना चिकन पड़ा था ना, मैंने फटाफट से मसाले निकाले, उसको अच्छी तरह से चिकन को जल्दी से मैंने पानी में डाला, उसमें अच्छा खासा नमक डाला ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, और सिरका विरका डाल के अच्छे से धोया और चिकन पे फिर मसाला मैरिनेट किया, ताकि अयान को क्या एक आध दिन है ना, 2 दिन ये चल जाएगा, कि मैं जाऊंगी तो उसको ज़रा सा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा भी पहले बोल देता ना तो मैं क्या करती, मैं इसके लिए अलग अलग फ्लेवर्स के डब्बे बना देती, कुछ दालें बना देती, कुछ कोरमा बना देती। बट उसने मुझे इतना सडन कहा, तो बस मेरे पास ये चिकन इतनी ही पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के बना दिया था और थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल के बना दिया था। अच्छा, मैं ना पाकिस्तान जाके वापस भी आ गई हूँ। बस इस मसाले को अच्छी तरह से मैरिनेट किया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, एक में तंदूरी मसाला डाला, एक में तिक्का मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों में एक एक चम्मच डाल दिया था, और ये जो है ना मस्टर्ड सॉस था तो वो मैंने एक ही में डाला था कि फ्लेवर्स थोड़े से अलग अलग हो जाए। मस्टर्ड सॉस के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। बस इनको अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर लिया था और बॉक्स को बंद करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और इसको बता दिया था कि ये मैरिनेशन करके मैंने रख दिया है। बस इसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि संडे था ना और हेल्पर नहीं आती है उस दिन, तो ज़रा सा घर बिखरा हुआ होता है, तो मैंने कहा जितना मैं कर सकती हूँ ना बेसिक सा उतना मैं कर लूँ। बस फटाफट से थोड़ा बहुत घर को समेटा, ताकि घर ज़रा सा साफ़ सुथरा हो जाए ना, अच्छा लगता है, ज़रा हल्का फुल्का सा हो जाता है घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो। और इसके बाद बस हमारी तैयारी हो गई थी, मैं रेडी होने चली गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। और अली की गाड़ी ना थोड़ी छोटी है, तो इसमें ये सामान नहीं आ सकता था, और मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की हुई थी। अच्छा, मैंने कोई प्लानिंग के साथ शॉपिंग नहीं की थी, मैं जब भी जाती हूँ ना मार्केट तो कुछ ना कुछ ले लेती हूँ अपने पाकिस्तान वाले घर के लिए। तो इंशाल्लाह इस बार जब पाकिस्तान जाऊँगी ना तो आपको बताऊँगी कि पिछली बार जो मैं पाकिस्तान गई थी ना वो जाने का क्या मकसद था। बस ये सारा सामान लिया और हम निकल गए थे, मैं और अयान टैक्सी में थे, और मेरा जो भांजा था नाली वो अपनी गाड़ी में था। बस इतना अच्छा मंजर था, और ऑलमोस्ट ये 4, साढ़े 4 या 5 वाला टाइम था, और मेरी फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 7 या 8 बजे वाली थी, और बस बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, इसीलिए भाग भाग के सारा काम कर रहे थे। और अयान मेरे साथ अंदर बोर्डिंग तक आया था, इसने मेरी बोर्डिंग करवाई, और बस फिर वहीं से मुझे बाय बाय बोल दिया। ऑलरेडी हम लेट थे ना तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, वहाँ पे अनाउंस हो रहा था कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, तो मेरी बारी जल्दी आ गई थी, और इमिग्रेशन भी हो गया था, और बस फिर मैं प्लेन में चली गई थी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। मैंने इस बार पाकिस्तान के भी व्लॉग्स बनाए हैं, और ये देखें मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।